13 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 13। ठीक है, इसमें क्या करना रहता है कि इकाई के स्थान में, ठीक है, लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। इकाई के स्थान में 4 का गुणा करके, यानी कोई भी संख्या दी हुई है उसके इकाई के स्थान में 4 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, और जो शेष संख्या बची रहती है उसमें इसका 4 गुना करने के बाद में जोड़ देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कह रहा है कि 455 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कह रहा है कि यह 13 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हमको इसको देखना है कि यह 13 से विभाज्य है कि नहीं है। तो आपको सबसे आसान है, क्या करिए, पहले संख्या लिख लीजिए। ठीक है, हम संख्या लिख लिए, मान लीजिए 455। ठीक है, अभी संख्या लिख लीजिए 455 हो गया। संख्या लिखने के बाद में कह रहा है कि इकाई के स्थान में 4 से गुणा करिए, तो यह हमारा इकाई का स्थान है। ठीक है, इसमें आप 4 से गुणा कीजिए। ठीक है, बराबर में अब जो बचा हुआ है इस 5 में आपने 4 का गुणा कर दिया। ठीक है, बच क्या रहा है, 4 और 5 बच रहा है, तो यहाँ 4 और 5 लिख लेंगे। 4 और 5 हो गया। इस 5 में 4 से गुणा कर लिए तो 4 पच्चे 20, इसमें 20 क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, 0 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 4 और 2 6। ठीक है, अब देखना है कि यह 13 से विभाज्य है कि नहीं है, तो 13 का गुणज है कि नहीं है, 13 पच्चे 65। ठीक है, यानी यह 13 का गुणज आ गया, तो यह संख्या 13 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। दूसरी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आप लिख लीजिए 1495। 1495। ठीक है, करना क्या है आपको, अगर जो आप लिख लिए हैं, सवाल को लिख लिए हैं 1495, तो सबसे पहले 5 में 4 का गुणा कीजिए। ठीक है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है तो हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे। शेष संख्या कितनी बच रही है, तो शेष संख्या बच रही है 149। ठीक है, इसका गुणा करके जोड़ना है, तो इस 5 में इस 4 का गुणा कर दे, 5 चौको 20 हो गया। अब इसको जोड़िए, 0 और 9 तो हो जाएगा आपका 9, 4 और 2 6 और 1। अगर जो आपको लग रहा हो कि अभी भी बड़ा है तो कुछ नहीं करना है, इस 9 में फिर क्या करेंगे, हम 4 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, बराबर, यहाँ पे 16 बचा, यहाँ 16 लिख लीजिए, हो गया। इस 9 में इस 4 से गुणा कर दिए तो 4 9 ही है 36, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बराबर 6 और 6 12 और 3 1 4 4 1 5। ठीक है, 13 चौको 52, यानी 13 से विभाज्य है, तो यह संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। इसमें से कोई भी संख्या लीजिए और उसको चेक कीजिए कि वह 13 से विभाज्य है कि नहीं है, कमेंट करके बताइए कि है कि नहीं है।